जय हिंद प्यारे साथियों। शिक्षा प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल की चल रही है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी क्लास यूपी जीके जीएस की है। इसमें हम लोग अगली क्लास होगी जिसमें हम लोग देखने वाले हैं संविधान चल रहा था हमारा, ये तो संविधान का हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, वो हम लोग देखेंगे। हमारी क्लास पिछली जहाँ तक हुई थी उसी के आगे की आज की शुरुआत है। तो इस आज की 28 नंबर प्रश्न से हमारी शुरुआत होगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से शुरू की थी। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न होगा वह है कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। तो देखिए इसका ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 415, 440 या 375। तो सभी को पता है तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हम आपको बता देते कि हमारी क्लास जो है यह यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और उसी के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। तो ये हमारी अगली क्लास है और इसमें हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। प्रश्न कर रहा है कि किसके मार्गदर्शन में, ठीक है, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज, जो हमारा मूल दस्तावेज था वह हस्तनिर्मित हाथों से जो लिखा गया है वह किस संविधान से की गई थी, हस्तनिर्मित संविधान से की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थात किसने किया था। तो देखिए सभी को पता है कि नंदलाल बोस जो थे उनके हाथों द्वारा ही इसको लिखा गया था। ठीक है, तो प्रश्न हमारा उत्तर सही हो जाएगा नंदलाल बोस। देखिए नंदलाल बोस की बात करें तो इनका जन्म 1882 में बिहार के मुंगेर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर भारतीय संविधान के मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया था। ठीक है, इस संविधान में 22 भाग में 22 भाग के चित्रों को बनाने में कुल कितने वर्ष लगे थे, तो 4 वर्ष लगे थे। बात कर ले इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहा है संविधान के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि उसके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई संविधान के संदर्भ में है। सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राकृतिक करने का अधिकार है, प्राधिकृत करने का अधिकार है, या फिर लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ी सरकारी नौकरी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो कौन सा सही हो जाएगा। तो इसकी अगर बात की जाए तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोनों सही है। ठीक है, संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि उसके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई की तलाशी जब्ती करने का प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, ये सभी है। इसके बाद दूसरा है कि लोकपाल के भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ी जानकारी तबादले को निलंबन करने की सिफारिश का भी अधिकार संविधान के संदर्भ में है। ठीक है, इस प्रकार बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, आपको सभी को पता है कि संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। भारत की राष्ट्रीय भाषा की बात करें कौन सा है संविधान के अनुसार कह रहा है। तो संविधान के अनुसार देखिए हमारा हो जाएगा कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा अभी तक नहीं है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा अभी तक नहीं है। बात करी जाए अगर हिंदी के, तो हिंदी क्या है, राजकीय भाषा कौन सी है, हमारी राजकीय भाषा है, या फिर इसको कामकाज की भाषा कहते हैं, काम काज की भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में अगर देखा जाए तो भारत में भी स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। राजभाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। 14 दिसंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन है। अतः स्पष्ट है कि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। ठीक है, अभी हमने बताया कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी प्रश्न यूपीएसआई का पूछा हुआ है, सभी को पता है।
2017 में पूछा गया था। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जिसको यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके कहा जाता है, यूके की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वह भारत के उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अगर प्रश्न की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर चार्टर अधिनियम 1813 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत शासन अधिनियम 1915। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन सा अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि भारत के उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार, ठीक है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो देखिए यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में कहा जाता है कि भारत में उदार तानाशाही जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, ठीक है। भारत में तानाशाही जो है वह भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम के 1919 के द्वारा ही तानाशाही सरकार को क्या अंत को दर्शाता है, अर्थात तानाशाही यहाँ से खत्म होने की कगार पर था। भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन और शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया, ठीक है। अतः इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न सही हो जाएगा क्या, भारत शासन अधिनियम यूके से। देखिए खाली स्थान दिया हुआ है, इसके बाद पूछ रहा है कि भारत यानी कि इसमें से किसको भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करके राष्ट्रमंडल का पहला देश बना, ठीक है। और इसके बाद इस निर्णय के बावजूद भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। राष्ट्रमंडल के उन देशों के संगठन है, राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। किसकी? राष्ट्रमंडल की। इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्यों की संख्या पूछ ले तो 53 है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की प्रश्न की तो देखिए ये भी यूपीएसआई का प्रश्न है, यूपीएसआई में पूछा गया। कह रहा है खाली स्थान है, इसके बाद खाली स्थान में पूछ रहा है कि प्रश्न कर रहा है यहाँ पे खाली स्थान है, पूछ रहा है कि ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा पढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सहकारी संघवाद, ठीक है। सहकारी संघवाद यहाँ पे भरा जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है। जो भारत का संविधान लिखा गया है वह रखा कहाँ गया है, इस बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर की बात की जाए तो कहाँ पे रखा गया है? या संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है। संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है, ठीक है। अगर इसके बारे में थोड़ी बहुत देख ली जाए तो भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी हुई है। कितनी? 2। एक प्रति अंग्रेजी में और एक हिंदी में है, ठीक है। दोनों हस्तलिखित प्रतियों को असेंबली के करीब 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान के हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय हीलियम से भरे कांच में सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। किसमें? हीलियम से भरे कांच में सुरक्षित रखा गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरना है। वही कह रहा है कि किसने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की थी। तो किसने लागू की थी? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम,
ठीक है, भारत शासन अधिनियम ने लागू की थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो प्रश्न हो जाएगा फिर खाली स्थान पूछा है। यूपीएसआई में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है कि खाली स्थान को वृषभ चक्र अश्वमुक्ति और युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था। अर्थात कि कह रहा है कि वृषभ जो था वह चक्र और अश्वमुक्त सारनाथ के जो सिंह चतुर्भुज है उसको कब भारत सरकार में अंगीकृत किया गया था। तो देखिए कब किया गया था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को, सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा प्रश्न हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 पूछ रहा है किससे संबंधित है, संसद का संविधान या फिर उपराष्ट्रपति या फिर संसद के 2 सदनों की अवधि या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल। तो 66 किससे संबंधित है, अगर इस बात का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 से संबंधित है। अनुच्छेद 66 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, देखिए अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान, प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की, फिर खाली स्थान है कि भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। कौन सी ऐसी अनुसूची है जो भारतीय गणराज्य की भाषाओं को सूची प्रदान करता है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। डी हमारा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची जो है इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जब मूल संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी जोड़ी गई, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। ठीक है, 3 भाषाएं 1992 में, और 2003 में जब जोड़ा गया तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है, इस प्रकार से कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, तो 22। बात करें 12वीं अनुसूची की तो देखिए 12वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। 12वीं अनुसूची जो है वह 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। बात करें अगर 11वीं अनुसूची की तो यह 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 12वां कौन सा था, 74वां, और 11वां 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक है, बात करें चौथी अनुसूची की तो चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सभा का प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान में कानून बनाने का निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस संविधान से लिया गया है, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान से। ठीक है, कानून बनाने की याद रखिएगा, कानून बनाने की जब पूछे तो जापान से। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत की संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएगा इस प्रश्न का, इसके सही उत्तर की बात की जाए तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ संविधान, भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बात करें देखिए कब की बात है तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, कब किया गया, 9 दिसंबर 1946। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए अनेक समितियों की नियुक्ति की गई। ठीक है, इनमें प्रमुख समिति कौन कौन सी थी, देखिए वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे इसमें, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ता समिति के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के, और जेबी कृपलानी जो थे वह झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा
नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाए तो प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया, ये फिर देखिए आ गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण राजदा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण राजदा इनके हाथों द्वारा लिखा गया। और जो उस पर चित्र की बात करें तो नंदलाल बोस। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के संविधान में कुल कितने भाग थे। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है वह 2-3 बार पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, मेन में पूछा गया है। ठीक है, भारत संविधान के कुल कितने भाग हैं, भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं, ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो देखिए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कुल कितने भाग थे, 22। ठीक है, कुल कितने भाग थे, कुल 22 भाग थे। बात करें इस प्रकार ने प्रश्न हमारा अगला कह रहा है कि भारत एक क्या है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं, या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, राष्ट्र है, सॉरी राष्ट्र है। बात करें अगला, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। प्रश्न कर रहा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए ये भी यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न आया है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ तो नहीं होगा, राज्य सरकार एक धर्म को स्वीकार करती है भी नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो सरकारें होती है वह किसी धर्म के आधार पर नहीं चलती हैं। ठीक है, ये देखिए बात कब की है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, बात करें पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 46, तो इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। भारत क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। एक गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो देखिए गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, गणतंत्र का मतलब यही होता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एक व्यक्ति सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। एक व्यक्ति सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर की बात करें इसका, तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी हमारा उद्देश्य एवं विचारों को में समानता है। उद्देश्य एवं विचारों में समानता जो है एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु उद्देश्यों एवं विचारों में समानता जो होती है, यह क्या होती है, व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु होता है। अगला प्रश्न की बात की जाए तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जब अस्थायी पूछता तब सच्चिदानंद आ जाते। देखिए अगर इसके बारे में बात की जाए तो देखिए संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, सभी को पता है। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता अस्थायी थे, अभी हमने बताया, जिनमें से मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। और डॉक्टर VN राव संवैधानिक सलाहकार, जब संवैधानिक सलाहकार के रूप में पूछे तो डॉक्टर VN राव, और जब प्रारूप समिति के पूछ ले अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है,
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत का राष्ट्रीय गान जो जनगण मन की रचना किसने की थी, सभी को पता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। ठीक है, पहली बार कब गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन जो था 27 दिसंबर 1911 में इसको गाया गया था। 1912 में सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 की बात करें तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हो जाएगा, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने के लिए, या जंगम संपत्ति की रक्षा में, या उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, किसी मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आत्मरक्षा का अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है पूछ रहा है प्रश्न में। आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, या फिर दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा, या फिर चोरी लूट अपराध की, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आत्मरक्षा का अधिकार की बात करें तो आत्मरक्षा अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरों के शरीर से प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि से अपराध से प्रतिरक्षा से। ठीक है, सभी से रक्षा करना आत्मरक्षा होता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न कर रहा है, भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है। गणतंत्र अभी हमने बताया गणतंत्र क्या होता है, देखिए फिर से आ गया वही प्रश्न, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वंशानुगत शासन भारत में नहीं है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो गया कि भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये तो गलत है, ये 318 27 ये भी गलत है। देखिए ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए, दो और बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जब हमारा मूल संविधान तैयार हुआ था। बात करें नेक्स्ट की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा तैयार किया गया था। तो किस सभा द्वारा तैयार किया गया था, सभी को पता है, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। बात करें नेक्स्ट की, तो भारत संविधान को किस दिन अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न यूपी एसआई रैंकर 2011 में पूछा गया था कि भारत संविधान को किस दिन अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। देखिए प्रश्न उत्तर मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2008, या फिर मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006, या फिर 2007, या फिर 2009। कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। ठीक है, इसी के समय हमारा संविधान अंगीकृत आत्मर्पित किया गया था। बात कर ले अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न कर रहा है कि ये जो भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, प्रश्न की अगली की बात की जाए तो संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैदराबाद था, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला हमारा प्रश्न क्या होगा, प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का प्राविधान है, समझ लीजिए, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति की बात की जाए तो अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी बात की जाए अनुच्छेद 338। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये कब आया था, देखिए 89वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, 338 का द्वारा जोड़ा गया, इसमें 5 सदस्यीय सहयोग होगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे। ठीक है,
बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो प्रश्न कह रहा है कि कौन से किस अनुच्छेद में चार्टर 1813 एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति का मौलिक परिवर्तन किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। ठीक है, चार्टर 1813 में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन 1813। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न यहीं पे ख़त्म होता है। अगला पार्ट हमारा होगा इसी में उद्देशिका, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर इस तरह का रिवीजन आप सभी को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।